हैज से पाकीज़गी हासिल करने के बाद अगर खाकी यानी ब्राउन या जर्द यानी येलोश पानी खारिज हो तो दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं। अन उम्मे अतियत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्ना ला नअुद्दुल कुद्रता वस्सुफ़रता बअद तुहरी शैअन, रवाहु अबू दाऊद। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हैज से पाकीज़गी हासिल करने के बाद खाकी या जर्द रंग के पानी को हम कोई अहमियत नहीं देती थी। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी आप अपने मुकर्रर अय्याम पर पाक हो गई, नहाई, नमाज पढ़ी और फिर कुछ घंटे गुजरने के बाद यूं मालूम हुआ कि येलोश डिस्चार्ज फिर हुआ है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं। अब दोबारा नहाने के लिए जहमत ना करें। हैज से पाकीज़गी हासिल करने के लिए बेजा उजलत और बेजा ताखीर दोनों से काम नहीं लेना चाहिए। बेजा उजलत का क्या मतलब है कि अनड्यू जल्दी, यानी है कब पाक होगी, कहीं नमाज ना चली जाए, कहीं रोजा ना चला जाए, अच्छा नहा ली, फिर देखा कि अभी तो नहीं पाक हुए, फिर नमाज छोड़ दी, फिर रोजा तोड़ दिए, फिर नहा लिए, तो ये खेल नहीं बनाना चाहिए इसको। इसी तरह बेजा ताखीर के पाक भी हो चुके हैं लेकिन नहा ही नहीं रहे, मैं सुस्ती के मारे कि अच्छा एक दो नमाजें और छोड़ ले, आराम कर ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्ल हैज में ताखीर होने पर कजा नमाजें अदा करना चाहिए। यानी अगर किसी वजह से पानी खत्म है, पानी नहीं है, या कहीं सफर की हालत में है कि टाइम पे नहीं पहुंचे आप कि नहा सके, या कोई वजह बन गई, इन्हीं जानबूझ के नहीं हो गया ऐसे, तो फिर क्या है, जब नहा चुके तो पिछली नमाज लौटाएं। इन्निस्साउ यबअस्न इला आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिद्दरजति फीहा अलकुर्स फीहा अस्सुफ्रा फतक़ूल ला तअजलना हत्ता तरीना अलक़स्सत अलबैदा तुरीदु बिज़ालिका अत्तुहर मिन अलहैज़ति, रवाहु अलबुखारी। ख़वातीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास डिबिया में रुई रखकर भेजती जिसमें अभी कुछ जर्दी बाकी होती, तो हज़रत आयशा फरमाती जब तक साफ शफाफ पानी न देख लो उस वक्त तक तोहर हासिल करने के लिए जल्दी से काम न लिया करो। यानी जब तक बिल्कुल साफ न हो जाए इंसान उस वक्त तक नहाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुराद हैज से तहारत हासिल करना होती थी। अलक़स्सत अलबैदा का लफ्ज़ देख रहे हैं यहाँ पर आप अरबी इबारत में, ये उन्होंने मयार बताया, हत्ता तरीना अलक़स्सत अलबैदा, वाइट डिस्चार्ज। क़तादा से रिवायत है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे हदीस बयान की कि उम्मे सलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर औरत ख्वाब में देखे वो जो मर्द देखता है, आपने फरमाया जब औरत ऐसा देखे तो गुस्ल करे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मुझे शर्म आई। मैंने कहा ऐसा क्या होता है, यानी औरत को भी एहतलाम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक ऐसा होता है, वरना बच्चा औरत के मुशाबे क्यों कर होता है। आपने फरमाया मर्द का नुत्फा सफेद और गाढ़ा होता है जबकि औरत का नुत्फा पतला और जर्द होता है। दोनों में से जो भी गालिब आ जाए बच्चा उसी के मुशाबे पैदा होता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मनी खारिज होने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। गुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर तहारत हासिल करके वुजू करना चाहिए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा इग़्तसल मिनल जनाबति बदअ फग़सल यदैहि क़ब्ल अन युदख़िल यदहु फ़िल इनाहि सुम्मा तवद्दअ मिस्ल वज़ूइही लिस्सलाति, रवाहु मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो बर्तन में हाथ डालने से पहले दोनों हाथ धोते, फिर नमाज की तरह वुजू करते, फिर गुस्ल फरमाते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। गुस्ल जनाबत का मसनून तरीका ये है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इग़्तसल मिनल जनाबति यब्दअु व यग़सिलु यदैहि सुम्मा युफ़रिग़ु बियमीनिही अला शिमालिही फ़यग़सिलु फ़रजहु सुम्मा यतवद्दअु वुज़ूअहु लिस्सलाति सुम्मा यअख़ुज़ुल माअ फ़युदख़िलु असाबिअहु फ़ी उसूलिश शअरि हत्ता इज़ा रअा अन्न क़द इस्तबरअ सुम्मा हफ़न अला रअसिही सलास हफ़नातिन सुम्मा अफ़ाज़ अला साइरि जसदिही सुम्मा ग़सल रिजलैहि, मुत्तफ़क़ुन अलैह।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، یعنی استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے، 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے، آخر میں پھر پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے۔